नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। जुल्फिकार अली खान, कुछ याद आया? अफगान के गजनी इलाके के पठान सादिक अली खान तनौली का बेटा। मां का नाम फातिमा, वो भी ईरान की रहने वाली। नहीं याद आ रहा है ना? तो काउबॉय पठान। अच्छा चलिए छोड़िए, आप तो याद कीजिए हिंदी फिल्मों के सबसे स्टाइलिश एक्टर फिरोज खान को। चोरी चाहे 1 पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, 1/4 चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी। आज की कहानी है हिंदी फिल्मों के एक ऐसे शख्स के बारे में जो स्टाइलिश था, अंग्रेजी फिल्मों और लाइफस्टाइल से प्रभावित था, मारियो पुजो के उपन्यास गॉडफादर को अपनी बाइबल मानता था और असली जिंदगी में महंगी शराब, महंगे सिगार और खूबसूरती का शौकीन प्रोड्यूसर था। या यूं कहें कि इनका गुस्सा इनके पठान होने की हर बार चुगली ही कर देता था। फिरोज खान एक अद्भुत किरदार थे। बेंगलोर के बढ़िया स्कूल्स में पढ़ाई, पिता अफगानी और मां ईरानी, एकदम रगेड मर्दाना लुक्स, ऊपर से सिगरेट पीने का एकदम दिलकश अंदाज। फिरोज जब स्ट्रगल भी कर रहे थे तो लड़कियों की एक लंबी लिस्ट थी जो उन पर मरती थी। शुरुआत में फिरोज एक एंग्लो इंडियन लड़की को डेट कर रहे थे। शुरू में कुछ छोटे छोटे बिल्कुल पासिंग किरदार भी निभाए फिल्मों में, लेकिन जल्द ही फिल्मों की सेकंड लीड वाले रोल भी मिलने लगे। फिरोज की गाड़ी चल रही थी, लेकिन टार्जन गोज डाउन टू इंडिया नाम की एक इंग्लिश फिल्म में फिरोज ने एक प्रिंस का किरदार निभाया जो बहुत मशहूर हुआ। अनिल कपूर से भी पहले फिरोज मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म में काम कर चुके थे। हालांकि रोल बहुत छोटा था और हीरो थे कॉमेडियन I.S. जौहर साहब। फिर आई 1965 में एक फिल्म ऊंचे लोग, जहां फिरोज को पहली बार ठीक से नोटिस किया गया। फिल्म बढ़िया रही, रोल भी बढ़िया था, लेकिन इस फिल्म से शुरू हुआ फिरोज खान के गुस्से का वो दौर जो हर बड़े छोटे कलाकार ने कभी न कभी भुगता, यहां तक कि शाहरुख खान और संजय दत्त ने भी। फिल्म ऊंचे लोग में राजकुमार मुख्य भूमिका में थे और वो आदतन नए अभिनेताओं से ठीक से पेश नहीं आते थे। एक शॉट में उन्होंने फिरोज खान को बड़ा असहज कर दिया। बार बार रीटेक होने के कारण डायरेक्टर का गुस्सा भी चढ़ गया। राजकुमार सीनियर थे तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन डांट पड़ी फिरोज को, यहां तक कि उन्हें फिल्म से निकालने की कहानी भी हो गई थी। खैर जैसे तैसे फिल्म बनी, लेकिन बहुत चली। फिरोज का काम नोटिस हुआ। इसके कुछ समय बाद एक पार्टी में फिरोज और राजकुमार की मुलाकात हो गई। राजकुमार साहब गंजे थे, विग पहना करते थे और फिरोज को शूटिंग के समय यह बात पता चल गई थी। शराब के नशे में भरी पार्टी में फिरोज ने उन्हें गंजा कह डाला। मामला गर्म हो गया, कॉलर पकड़ने की नौबत आ गई। किसी तरह लोगों ने उन्हें अलग कराया और तब पहली बार लोगों ने फिरोज खान का गुस्सा पब्लिक में देखा। इस गुस्से के शिकार बने शम्मी कपूर। राज कपूर ने बॉबी फिल्म के लिए एक पार्टी दी थी, बहुत सारे लोग आए थे, शराब पानी की तरह बह रही थी। शम्मी कपूर एक कोने में बैठे थे। यह वो वक्त था जब शम्मी का वजन काफी बढ़ गया था। वो गेरुआ कुर्ता, रुद्राक्ष, दाढ़ी और मोटे से चश्मे वाले लुक में थे। फिरोज खान स्कॉच पीते पीते शम्मी तक पहुंचे। शम्मी को देखकर थोड़ा हैरान हो गए। मजाक मस्ती में फिरोज ने कहा, यह गेटअप एकदम बढ़िया रहेगा, आप मेरी नेक्स्ट फिल्म धर्मात्मा में मेरे फादर का रोल कर लीजिए। शम्मी कपूर भी कुछ ड्रिंक्स डाउन थे और पठान थे, सुनकर भड़क उठे। फिरोज का कॉलर पकड़ लिया। दोनों में गुत्थम गुत्था, गाली गलौच और मारपीट का माहौल। राज कपूर के भाई रणधीर कपूर और फिरोज के भाई संजय ने बीच बचाव किया और दोनों के दोनों गुस्से और शराब के नशे में पार्टी से बाहर चले गए। फिर कुछ सालों बाद फिरोज और शम्मी कपूर दोनों एक ही टाइम मुंबई की हाजी अली दरगाह में गए दर्शन करने के लिए। जब दोनों बाहर निकले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और पता नहीं क्या हुआ, दोनों ही पठान थे, दोनों इमोशनल हो गए, एक दूसरे को देखकर रोने लगे, एक दूसरे को हक किया और पूरी हाजी अली दरगाह के विजिटर्स के सामने एक बड़ा ही कॉमेडी सीन बना दिया। दो इतने बड़े एक्टर्स एक दूसरे के गले मिलकर पब्लिक में रो रहे हैं।
खैर, गिला शिकवा दूर किया गया, माफी का दौर चला, जो खत्म हुआ पास ही के बार में, जहां दोनों दोस्तों ने छक कर शराब पी और अपनी ही बेवकूफ़ी का जबरदस्त मजाक उड़ाया। इसके बाद फिरोज और शम्मी के बीच में कभी कोई गलतफहमी नहीं रही। एक्टर के तौर पर फिरोज का कोई खास काम नोटिस नहीं हो रहा था, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर उनका जलवा इतना जबरदस्त था कि पूछिए मत। अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन किया। 5-6 महीने बाद अमिताभ की एक मुश्त डेट भी मिल गई थी। फिरोज ने इन 5-6 महीनों में फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। लोकेशंस देख ली, स्क्रिप्ट बना ली, गाने रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन जब शूटिंग की डेट नजदीक आई तो अमिताभ ने एक नया ट्विस्ट डाल दिया। ये कहा कि उनका मेहनताना बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया जाए और मुंबई टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्हें फीस के तौर पे दिया जाए। फिरोज के लिए बदले रूप वाला अमिताभ एक शौक की तरह आया। सन की पठान ने कहा कि वो ये सब नहीं करेंगे और अमिताभ के बगैर एक ऐसी फिल्म बनाएंगे कि उस फिल्म को लोग हमेशा याद रखेंगे। फिरोज ने तब साइन किया अमिताभ के राइवल विनोद खन्ना को। उन्हें दी मुंह मांगी रकम। शूटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगे महंगे सेट, महंगी लोकेशन, सब कुछ टॉप क्लास। फिल्म बनी जबरदस्त और हो गई हिट। फिरोज ने अमिताभ के साथ कभी काम नहीं किया। इसी फिल्म में उनके जिगरी दोस्त अमजद खान से भी फिरोज का झगड़ा हो गया था। सब कलाकारों को टाइम पर पेमेंट मिल रहा था, लेकिन अमजद को दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही थी। उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला था, लेकिन वो शूटिंग कर चुके थे। ऐसे में वो डबिंग के समय गायब हो गए। फिरोज ने जैसे तैसे उन्हें मनाकर डबिंग के लिए बुलाया। पैसे देने के बजाय फिरोज डबिंग से ही गायब हो गए। अमजद ने भी डबिंग शुरू नहीं की। कुछ घंटों बाद फिरोज चुपके से आकर पूछने लगे, भाई डबिंग का स्टेटस क्या है? तो उन्हें पता चला कि अमजद ने डबिंग शुरू ही नहीं की है। दोनों दोस्त आमने सामने। फिरोज का गुस्सा, अमजद को दी भर पेट गालियां। अमजद भी चुपचाप उठे, बीच झगड़े में अपने घर चले आए। थोड़ी देर हुई कि फिरोज अमजद के घर पहुंचे, माफी मांगी, बकाया पैसे लेकर हाजिर हुए। तब कहीं जाकर अमजद ने काम किया, फिल्म कंप्लीट की। कहते हैं फिल्म बनाते वक्त फिरोज ने पैसे का हिसाब नहीं रखा था और फिल्म ओवर बजट हो गई थी। और इसी समय कहीं अंडरवर्ल्ड की एंट्री की कहानी हुई फिरोज की जिंदगी में, क्योंकि इस फिल्म की फंडिंग अंडरवर्ल्ड ने की है, ऐसी अफवाह थी। खैर, जिस तरह की फिल्में फिरोज बनाते थे और जिस तरह का पैसा लगाते थे, उनके फाइनेंसिंग का जरिया तो किसी को भी पता नहीं था। कहते हैं फिरोज की फिल्मों के एक बहुत बड़े फैन हैं दाऊद इब्राहिम और उनके भाई अनीस। फिरोज की जिन फिल्मों की शूटिंग जो दुबई में हुई थी, वो सब दाऊद की मेहमान नवाजी में थी। यहीं पर अनीस, अबू सालेम और दाऊद से मुलाकात करवाई गई थी संजय दत्त की, जब वो फिरोज की फिल्म यलगार कर रहे थे। इस फिल्म में भी फिरोज ने कोई कम गुल नहीं खिलाए थे। शाहरुख ने फिल्म करने के लिए हाँ कर दी थी और स्क्रिप्ट सुनाने के लिए फिरोज ने अपने असिस्टेंट शाहरुख के घर भेजे। शाहरुख का ईगो, स्क्रिप्ट तो मैं फिरोज खान साहब से ही सुनूंगा। असिस्टेंट लौट आए और ये सुनकर फिरोज का गुस्सा आसमान पर था। कुछ दिन बाद एक पार्टी में शाहरुख और फिरोज खान का आमना सामना हुआ। फिरोज खान ने हाथ में भरा शराब का गिलास शाहरुख के सिर पर उंडेल दिया। तमतमाए फिरोज खान के मुंह से चलने लगी गालियां। शाहरुख ने फिरोज खान के गुस्से के किस्से सुन रखे थे, इसलिए उन्होंने मौका देखकर गायब होना ठीक समझा। खैर, शाहरुख को हटाकर फिल्म में संजय दत्त को साइन कर लिया गया। संजय उस वक्त जेपी दत्ता की फिल्म क्षत्रिय शूट कर रहे थे। इसमें भी एक किस्सा हुआ कि दी गई तारीख पर संजय शूटिंग पर पहुंचे ही नहीं। फिरोज ने पता किया तो पता चला कि संजय जेपी दत्ता की फिल्म क्षत्रिय के आउटडोर शूट पर हैं। उस शूटिंग पर अचानक एक दिन एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से कुछ मुस्टंडे उतरकर संजय दत्त को ढूंढने लगते हैं। सेट पर अफरा तफरी हो जाती है। जेपी दत्ता और धर्मेंद्र इन मुस्टंडों से बात करते हैं तो पता चलता है कि फिरोज खान ने संजय को अगवा करने के लिए ये गुंडे भेजे हैं। धर्मेंद्र जैसे तैसे फिरोज से फोन पर बात करते हैं और जल्दी मामला निपटाने का वादा करते हैं। फिरोज भी अपने मुस्टंडे और हेलीकॉप्टर लौटा लेते हैं और संजय चैन की सांस लेते हैं। सोचिए, एक प्रोड्यूसर अपने किरदार के लिए गुंडे भेज रहा है हेलीकॉप्टर में उसे अगवा करने के लिए। यह सिर्फ फिरोज खान कर सकते थे। यलगार की कुछ शूटिंग लंदन में हुई थी। चन्नी सिंह नाम के एक सुपरहिट पंजाबी म्यूजिशियन के साथ गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। जब उनकी शूटिंग होनी थी तो पूरी शूटिंग लंदन में तैयारी में लगी हुई थी। संजय दत्त के साथ हीरोइन थी जूही चावला। फिर एक दिन फिरोज शूटिंग के पहले लंदन पहुंचते हैं। उस रात को उनके होटल में एक फोन आता है दुबई से। कुछ बात होती है जिसमें फिरोज सिर्फ हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी अच्छा, जी जरूर, ऐसी बातें बोलते हैं। अगले दिन संजय दत्त के साथ जिस हीरोइन की शूटिंग होती है वो होती है नगमा। जूही चावला फिल्म से गायब कर दी जाती है।
कहा जाता है कि अनीस इब्राहिम के कहने पर नगमा को फिल्म में रोल मिल रहे थे और फिरोज पर भी उन्हीं का प्रेशर था। हालांकि नगमा ने इन इल्जामों का हमेशा ही खंडन किया। बाद में अंडरवर्ल्ड के एक गुर्गे द्वारा नगमा के घर 10 लाख पहुंचाने की कहानी भी सामने आई थी और तब भी नाम अनीस का ही जोड़ा जा रहा था। फिरोज खान की जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव भी आए तो कभी किसी को नजर नहीं आए। बेहद स्टाइलिश और आउटगोइंग पर्सनालिटी वाला ये शख्स अपनी निजी जिंदगी के कुछ हिस्से हमेशा अपने तक ही रखता था। छोटे भाई संजय और अकबर खान के साथ उन्होंने कोई फिल्म बनाई नहीं, किसी प्रोड्यूसर को भी फोन नहीं किया, लेकिन अपने बेटे फरदीन के लिए लॉन्च पैड के तौर पर प्रेम अगन नाम की एक बड़ी ही वाहियात महाफ्लॉप फिल्म जरूर बनाई। फरदीन के आने तक फिरोज खान टाइप की फिल्में चलना बंद हो चुकी थी और फरदीन अपने पिता जैसे स्टाइलिश साबित नहीं हुए। उनकी अगली फिल्म थी जानशीन, वो भी फिरोज ने बनाई थी, जो कि नहीं चली। फरदीन बाद में एक ड्रग स्कैंडल में फंस गए थे और धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब कहते हैं कि फरदीन दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में अच्छा नाम और दाम कमा रहे हैं। आखिरी दिनों में फिरोज कैंसर से जूझते रहे। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्हें बैंगलोर वाले स्टड फार्म में ही लाया गया। उनकी मौत पर उनके चाहने वालों ने बड़ी तादाद में जमा होकर बहुत शोर मचाया था। फरदीन और फरदीन की पत्नी ने उनके आखिरी दिनों में उनकी देखभाल की। जिस दिन फिरोज की मौत हुई, उनकी प्रिय हीरोइन मुमताज उनके परिवार वालों के साथ अपने प्यारे फिरोज को जाते हुए देखती रही और टूट गई। एक स्टार की तरह जीने वाला इतना जाबाज शख्स एक बीमारी से हार गया। उन्हें राजेश नाम से बहुत प्यार था और अपने अधिकांश फिल्मों में वो अपना नाम राजू या राजेश ही रखा करते थे। उन्हें अपना नाम लकी लगता था। अपनी हर फिल्म में वो घोड़ा जरूर लाते थे, अपने घुड़सवारी के शौक को पूरा किया करते थे। 1973 तक तो फिरोज ने जंगल में शिकार भी किए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा चीतों का शिकार किया, हालांकि शेर कभी नहीं मार पाए। फिरोज और विनोद खन्ना की दोस्ती का आलम कुछ ऐसा था कि 27 अप्रैल 2009 को फिरोज खान की मौत हुई कैंसर से और 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना की मौत हुई कैंसर से। फिरोज की जिंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश थी, वो अपनी हिट फिल्म कुर्बानी का रीमेक बनाना चाहते थे। अपने इस ख्वाब को लेकर फिरोज चले गए और ख्वाब अधूरा ही रह गया। फरदीन ने भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के प्लान को होल्ड कर दिया है। सोचने वाली बात यह होती कि कुर्बानी के रीमेक में कौन शामिल होते और काउबॉय पठान फिरोज खान का किरदार कौन निभाते। फिरोज खान के भाई अकबर और संजय ने उनकी मौत पर उन्हें दफनाने के बाद बड़ी ही पते की बात कही थी, शेर अब और नहीं दहाड़ेगा। सेकंड लीड के तौर पर अपना काम शुरू करने वाले देश के सबसे जाबाज प्रोड्यूसर वाला ये स्टाइलिश पठान अपने फार्म के घोड़ों पर सवारी करता हुआ कहीं दूर चला गया और हिंदी फिल्म्स में एक ऐसी जगह छोड़ गया जो आज तक नहीं कोई भर पाया है, फरदीन भी नहीं।